भाग्यश्री धर्म पर एक लेटेस्ट वीडियो में मैंने बात की है कि कैसे चैत्र के महीने की अमावस्या साल का आखिरी दिन होता है और इस दिन हम लोग फोकस कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने बीते हुए साल के ऊपर, और हम पता कर सकते हैं कि आखिर ये साल हमारे लिए गया तो कैसा गया। और आप लोग जानते ही हैं कि जो अंग्रेजी नववर्ष है वो अपनी जगह, लेकिन जो भारतीय नववर्ष है उसकी तो महिमा ही अलग है। इसीलिए चलिए फोकस करते हैं कि पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च तक किस तरह की चीजें हुई। कुछ समय तक मौन रखा जाएगा और वो मौन रखने के बाद पीछे मुड़कर देखा जाएगा और फिर पता किया जाएगा कि पिछला साल कैसा गया। आप लोगों को भी मैं ये रेकमेंड जरूर करूंगी, जाइए 1 घंटा मौन रहिए और मौन रहकर पीछे जो जिंदगी बीती है वो जिंदगी के बारे में जरा सोचिए। मैं तो खैर मौन रहकर ही आई हूँ तो मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन आप कागज कलम उठाइए या फिर चुप रहकर ही अपने मन में ही देखिए कि क्या क्या हुआ। मेरे लिए पिछले साल मार्च से बहुत खूबसूरत चीजें शुरू हुई। मल्टीट्यूड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। सबसे पहले मैंने ऑफलाइन इवेंट्स करने शुरू किए। शुरुआत मैंने दिल्ली में की और वहां से मुझे 2 बड़े प्यारे दोस्त मिले, 2 वेरी गुड फ्रेंड्स, और आज वो मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है। उनके बिना लाइफ बड़ी अधूरी सी लगती है। तो रोज एक मैसेज करना जरूरी है, मीम शेयर करना जरूरी है, वरना अजीब सा लगता है। पिछले वर्ष में मुझे कई सारे स्टूडेंट्स मिले, कई ऐसे लोग जिनको या जिनके प्रति ये कहिए कि मातृत्व का भाव मेरे मन में बहुत ज्यादा है, कि मैं उनके लिए, उनकी खुशी के लिए बड़ी तत्पर हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत खुश रहें। तो ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू भी हम मिले, ऑनलाइन क्लासेस हुई, बहुत सारी अलग अलग तरह की फाउंडेशनल बैचेस हमने कई सारे किए ज्योतिष के पिछले वर्ष। लेवल 2 का भी बैच हमने शुरू किया था। वहां पर भी मुझे बड़े अच्छे दोस्त, मित्र, स्टूडेंट्स लाइक माय चिल्ड्रन वो मुझे मिले। फिर हमने 6 मंथ एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास शुरू की। किंडर्ड स्पिरिट्स अथीना की हमने कई सारी मीटिंग्स की। वहां पर भी इतने सारे नए दोस्त, नए शिष्य मिले, अपनी एक कम्युनिटी बनी, एक फैमिली बनी। एक ऐसी फैमिली जो शायद डिस्टेंस के हिसाब से तो पास नहीं है, ब्लड लाइन की बात करें तो पास नहीं है, पर दिल में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम आपस में जुड़ते ही चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ इतना प्रेम साझा करते हैं कि सामान्य व्यक्ति अगर उसमें आए, जिसको प्रेम पाने की आदत ना हो, तो वो तो ओवरवेल्म हो जाएगा। दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव बिल्ट इन द पास्ट 1 year। उन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनकी मदद की, एंड वी डिड सो मच फॉर ईच अदर। कई बार पता है हम मुसीबत में होते हैं और हम चाहते हैं कि कोई सुन ले बस। और अथीना में, किंडर्ड स्पिरिट्स में, बाकी जब हम पढ़ भी रहे थे अलग अलग क्लासेस में भी, कितने सारे मौके हमको मिले कि जहां पर हमने खुलकर बिना किसी जजमेंट के अपने दिल की बातें लोगों के साथ शेयर की। वो बहुत अच्छा था। पिछले 1 वर्ष में मैं कई तीर्थों पे गई और जीवन में कई सारे बदलाव आए। तो शुरुआत यहाँ पर होती है शिरडी से। शिरडी गए, उसके बाद फिर पुणे में शंकर महाराज के दर्शन हुए, उनकी मठ में हम पहुंचे। मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं बोलते बोलते। भाग्यश्री धर्म पे मैंने उसके बारे में शायद बात भी की हो, मैंने वीडियो बनाया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। अक्कलकोट स्वामी के भी हमको दर्शन हुए, स्वामी समर्थ। उनको भी, उन्होंने भी जीवन में एक बड़ी अच्छी दिशा मुझे बनाकर दी, विच वॉज वेरी गुड। पिछले वर्ष में मैंने धार्मिक गतिविधियों पे बहुत ध्यान दिया, बहुत नई चीजें सीखी, और कई बार मैं कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया करती थी, ध्यान नहीं देती थी काम के चक्कर में, बिकॉज यू नो आई आई एम ह्यूज वर्कaholic, और कभी काम खत्म ही नहीं होता कंटिन्यूअसली वर्किंग, उसके बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ये सब भी किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें पीछे रह गई, पर चलो कोई नहीं। ये सब करते हुए भी धार्मिक बातों पर बड़ा ध्यान गया, उनका असली अर्थ क्या होता है, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, ये सब हुआ। फिर पुणे, दिल्ली, बैंगलोर
कई जगह पे और लोगों से मिलना-जुलना हुआ। फिर बनारस गए अचानक से, फिर अचानक से वृंदावन और फिर अचानक से कालीघाट और दक्षिणेश्वर। वृंदावन ट्रिप तो खास तौर पे बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि 2 ही दिन में हमने ऐसी-ऐसी जगहों के और इतनी सारी जगहों के इतने सारे मंदिरों के दर्शन किए कि शायद लोग साल भर में भी ना कर पाते हों। तो पिछले 1 वर्ष में ये सब चीज़ें हुई। कई जगह मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे लिए कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। जब हम अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा देते हैं, तो अक्सर हमारे रिश्तों में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते या आँख खोलकर उस तरफ देख नहीं पाते। कहते हैं ना, अ बुक हेल्ड टू क्लोज इज़ ऑफ्टन डिफिकल्ट टू रीड। तो मेरे साथ हुआ ये, पर चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, जो हुआ ईश्वर की इच्छा है। वो जो चाहेंगी वो करेंगी और हम केवल कठपुतलियों की तरह उसको झेलते चले जाएँगे। तो ख़ैर, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन चल रहा है। ओवरऑल अगर पीछे मुड़कर मैं देखूँ, तो मेरे पर्सनैलिटी में, मुझ में पिछले 1 वर्ष में इतने बदलाव हुए हैं, बहुत सटल बदलाव हैं। अगर आप रोज़ मुझे देखते रहते हैं, तो शायद आपको इतना महसूस भी नहीं होगा, पर मुझे महसूस होता है कि बदलाव हैं। मेरा खुद पर विश्वास पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है। पहले कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई एम अ लर्नर, आई एम अ स्टूडेंट, तो शायद कुछ बातें कहने का मुझे हक नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिज्ञासु हूँ, लेकिन जानती हूँ। और इसीलिए अब चीज़ों को लेकर एक स्ट्रेंथ, वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। दूसरों की प्लीज़िंग के लिए या दूसरों को खुश रखने के लिए, अपने को मारने की जो टेंडेंसी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी मेरे अंदर, वो भी स्वाहा हो गई। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के पिछले लगभग 16 वर्ष हैव बीन इरेज़्ड फ्रॉम माय लाइफ, क्योंकि वो जेन्युइनली बड़े अजीब थे, बुरे नहीं कहूँगी, अजीब से थे। पर ऐसा लगता है कि वो कभी थे ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये जो जीवन बीता है, ये बस एक सपना था, जस्ट अ ड्रीम, नथिंग एल्स। और अब जो है, वो सच है। वहाँ पे मेरी आँखें खुल गई हैं या वहाँ पे जाकर चीज़ें बेहतर हो गई हैं। मैंने अपने शरीर में, अपने चेहरे में बहुत सारे चेंजेस देखे। पहनने-ओढ़ने में स्वतः ही बहुत सारे चेंजेस आए। ईश्वर के साथ कनेक्शन में तो डेफ़िनेटली बहुत सारे चेंजेस आए और ये चेंजेस मेरे विचार से वही थे जो मैं काफ़ी लंबे समय से चाह रही थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वर्ष मेरी सारी इच्छाएँ लगभग पूरी हुई हैं, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वर्ष ने जो भी मैंने चाहा, वो चीज़ मुझे लाकर दी। जब भी उसका सही समय था, तब मुझे वो चीज़ मिली और इस वजह से मेरा खुद पर तो विश्वास दृढ़ हुआ ही है, लेकिन ज्योतिष के ऊपर, जिस विद्या को हम सीख रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं और जो मैं लोगों को बताती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ होलिस्टिक हीलिंग, वो पहले से कहीं ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास हुआ है, क्योंकि आप खुद पर भी उन चीज़ों को होते हुए देखते हो। आपको दिखता है कि 2 साल की, 3 साल की, 6 साल की, 12 साल की मेहनत किस तरीके से अचानक से रंग लाती है, कैसे काम करती है। तो वो सब मैंने इस वर्ष होते हुए देखा एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली थैंकफुल दिल से। वो वाली बात होती है ना, बी ग्रेटफुल, वो वाली नहीं है। मैं बस दिल से बहुत, बहुत थैंकफुल हूँ फॉर एवरीथिंग। चाहे काम खुद किया है, पर फिर भी थैंकफुल हूँ। शायद अपने प्रति ही थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप एंड फॉर स्टेइंग हियर एंड फॉर नॉट लिसनिंग टू माई मूड्स एंड माई मूड स्विंग्स। सो ओवरऑल चीज़ अच्छी है और यही उम्मीद है कि आगे आने वाला जो वर्ष है, वो और अच्छा हो, बेहतर हो और चीज़ें सिखाकर भी जाए, बताकर भी जाए। और अब मेरे अंदर ये इच्छा बड़ी दृढ़ हो गई है कि भई यही करना है, लोगों को बताना है, सही चीज़ बतानी है, पीछे नहीं हटना। तो पहले बहुत सारी चीज़ें मैं केवल अथीना किंडर सिर्स में बताती थी, अपने दोस्तों को बताती थी। अब ऐसा नहीं होगा। भाग्यश्री लिविंग पे, भाग्यश्री धर्म पे मैं खुल के आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ और वो मैं करूँगी आने वाले वर्ष में, छुपाऊँगी नहीं। There's no reason to hide.
सो आई विल नॉट हाइड, आई विल शेयर एवरीथिंग। किस ट्रांजिट का मुझ पे क्या असर पड़ रहा है मैं बताऊंगी, मैं कब कहाँ क्या कर रही हूँ मैं बताऊंगी, चैत्र की अमावस का मतलब क्या होता है, साधना क्या होती है, प्राणायाम क्या है, कैसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक सीधी सच्ची बात है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आई विल नॉट हाइड बिहाइंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता है और आप नहीं बता रहे हो तो भी आप गलत ही कर रहे हो, क्योंकि ऐसे में जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, फिर वो भटक जाते हैं। तो शायद मेरी जो ड्यूटी है उसको निभाना, या उसको निभाने का समय अगर मैं कहूँ तो वो अभी आ गया है और उसको निभाना चाहिए, है ना? तो चलिए ड्यूटी निभाते हैं, अपनी धर्म निभाते हैं। आप लोग भी पीछे मुड़कर देखिए कैसा गया पिछला 1 साल, वॉज इट फ्रूटफुल, एंड देन लेट्स मूव अहेड इन लाइफ, राइट? बाय, टेक केयर।